वीडियो से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना फिजिक्स का चैप्टर 2, नया चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। फिजिक्स का क्लास 9 का चैप्टर 2 और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होगा अगर आपने मोशन चैप्टर पढ़ा है। फर्स्ट चैप्टर में मोशन चैप्टर पढ़ लिया, अब क्या है इसमें हमें एक तो नया टॉपिक पढ़ना है, फोर्स क्या होता है और साथ में लॉज ऑफ मोशन। अब मोशन को हमने पढ़ लिया, अब मोशन के कुछ लॉज होंगे। लॉ मतलब क्या, नियम, कुछ रूल्स होंगे। तो उन लॉज ऑफ मोशन को भी हमें इस चैप्टर में स्टडी करना होगा। तो आज इस वीडियो से इस चैप्टर को शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है इसमें हमारा फोर्स। तो फोर्स क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट मान लेते हैं ब्लॉक है हमारे पास, एक कार्डबोर्ड का डिब्बा है, कार्डबोर्ड बॉक्स है हमारे पास, कुछ भी मान लेते हैं इसको। अब एक इंसान क्या कर रहा है, एक इंसान इधर को इसको इधर से खींच रहा है, इसको इधर से क्या कर रहा है, पुल कर रहा है। इधर की तरफ एक आदमी खड़ा है, इसको पुल कर रहा है इधर से। जैसे कि मैं इधर खड़ा होकर इस बॉक्स को अपनी तरफ पुल करने की कोशिश, अपनी तरफ खींच रहा हूं इस बॉक्स को। एक तो मैं इसमें पुल कर रहा हूं, तब क्या होगा, इस केस में क्या होगा, ये बॉक्स इधर चलने लगेगा, तो मैंने इसको पुल किया। या फिर एक केस क्या हो सकता है, मैं इस बॉक्स को इधर की तरफ से धक्का मारूं, इधर की तरफ से मैं इसको पुश करूं, इधर की तरफ से मैं पुश कर दूं इसको। तो यहां पे मैंने क्या किया, पुश किया। तो ये पुश और पुल जो होते हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, फोर्स। किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करना। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को पुश कर रहे हैं मतलब हम उस पर फोर्स लगा रहे हैं। फोर्स की डेफिनेशन लिख देते हैं। द पुश और पुल दोनों ही केसेस होते हैं, पुश भी हो सकता है, पुल भी हो सकता है। द पुश और पुल ऑन ए बॉडी आर कॉल्ड फोर्स। किसी भी बॉडी पे जब हम पुश लगाएंगे, या तो उसको पुश करें या फिर हम उसको पुल करें, दोनों ही केसेस में क्या होगा, उस पे हम क्या लगा रहे होंगे, फोर्स लगा रहे होंगे। इसी को हम कहते हैं फोर्स। मैं इस मार्कर को ऐसे तोड़ने की कोशिश करता हूं, मान लेते हैं कैप गिर चुका है मार्कर का लेक्चर की स्टार्टिंग में, तो मैं इसको अब इस तरीके से तोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। यानी मेरे थंब क्या कर रहे हैं, इसको थंब मेरे इसको ऊपर की तरफ इसको पुश कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, इस पे यानी मैं फोर्स लगा रहा हूं। मैं इस बोर्ड पे लिख रहा था, मैं इस बोर्ड पे अभी लिख रहा हूं, तो यानी मेरा हाथ अभी नीचे, अभी मेरा हाथ ऊपर आएगा इस बोर्ड पे, तो यानी हाथ ऊपर आया, मैंने अपने हाथ को ऊपर की तरफ पुश किया, तो इससे क्या होगा, हाथ मेरा ऊपर आया, तो यानी मैंने क्या किया, अपने इस हैंड पे मैंने फोर्स लगाया। मैं इस बोर्ड पे जब लिख रहा होता हूं इस तरीके से मैं लिख रहा हूं, यानी मैंने मार्कर को पुश किया, फिर अपनी तरफ पुल किया, फिर पुश किया, फिर पुल किया, तो यानी इस केस में भी क्या है, मैं इस मार्कर पे फोर्स लगा रहा हूं। तो फोर्स हर जगह है, फोर्स हर जगह अप्लाई हो रहा होता है। अब मैं इस डस्टर से मिटा रहा था तब भी फोर्स लग रहा था, मैं इस डस्टर को बोर्ड की तरफ पुश कर रहा था तभी ये इरेज कर पा रहा था। हर जगह पे फोर्स लग रहा होता है। आप जब स्कूल की लाइन में चल रहे हो तो तब एक दूसरे को धक्का मारते हो, वो भी फोर्स है। वो भी क्या है, वहां पे पुश कर रहे हैं तो वहां पे भी क्या होगा, फोर्स होगा। तो फोर्स की डेफिनेशन तो छोटी सी है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 लाइन की डेफिनेशन है, वो तो मैंने थोड़ा सा स्पेस में लिख दिया है। छोटी सी डेफिनेशन है, कितने वर्ड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 वर्ड्स की डेफिनेशन है। इसमें तो डेफिनेशन को याद करने में तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब एक और पॉइंट है, ये जो फोर्स है, इस फोर्स को हम देख नहीं सकते, फोर्स को हम देख नहीं सकते, फोर्स को हम क्या कर सकते हैं, देख नहीं सकते, लेकिन उसको फील कर सकते हैं, उसके इफेक्ट को फील कर सकते हैं। हमने कहीं पे फोर्स लगाया, मान लेते हैं मैं इसमें फोर्स लगा रहा हूं, इस मार्कर पे मैं फोर्स लगा रहा था, या फिर मैं इसमें लिख रहा था, मैंने अभी डस्टर से इरेज किया, तब मैं इसमें फोर्स तो लगा रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या कुछ फोर्स वगैरह कुछ दिखा, यहाँ पे ऐसा कुछ विजुअलाइज हुआ कि यहाँ पे फोर्स लग रहा है, नहीं। लेकिन इसका इफेक्ट हमको पता चला। इफेक्ट क्या पता चला कि बोर्ड पे जो इंक थी, मार्कर की जो इंक थी, वो इससे इरेज हो गई, और बोर्ड जो है वो थोड़ा पीछे की तरफ भी प्रेस हो गया था। तो इफेक्ट, इसका इफेक्ट पता चला, फोर्स का हमको इफेक्ट पता चला। लेकिन हम क्या फोर्स को देख पाए, नहीं, फोर्स हमको दिखाई नहीं देता, फोर्स को हम डायरेक्टली नहीं देख सकते। हम क्या देख सकते हैं, फोर्स के इफेक्ट को, इफेक्ट ऑफ फोर्स।
फोर्स को हम देख नहीं सकते लेकिन उसके इफेक्ट को हम फील कर सकते हैं, उसके इफेक्ट को हम देख सकते हैं। फोर्स को अगर हम फील कर रहे हैं तो उसका तरीका क्या है, हमें उसके इफेक्ट को देखना पड़ेगा, उसके इफेक्ट को फील करना पड़ेगा, तभी हमें पता चलेगा कि हाँ यहाँ पे कुछ फोर्स लगी थी या नहीं लगी थी। तो यानी फोर्स को हम डायरेक्टली नहीं देख सकते, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चैप्टर ये वाला बहुत इंटरेस्टिंग है। अभी जब इसमें लॉज ऑफ मोशन आएंगे ना तब ये चैप्टर और इंटरेस्टिंग हो जाएगा। ये चैप्टर क्योंकि हमारी डेली लाइफ से बहुत ज्यादा कनेक्ट होता है। ये चैप्टर क्या, हमारी फिजिक्स जो है, फिजिक्स हमारी डेली लाइफ से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। फिजिक्स में ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि हम डेली लाइफ में ऑब्जर्व ना करते हो। तो अब फोर्स के इफेक्ट हमें देखना है, लेकिन अब फोर्स कौन कौन से इफेक्ट करता है, फोर्स की वजह से कौन कौन से इफेक्ट होते हैं। मैंने अभी लिखा था कि फोर्स को हम नहीं देख सकते, ठीक है कोई बात नहीं, फोर्स के इफेक्ट को हम फील कर सकते हैं, लेकिन फोर्स के इफेक्ट होते क्या क्या है, फोर्स करता क्या है, उनको भी देखते हैं। इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, फोर्स के इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं। अच्छा, फोर्स कर क्या सकता है, पहले तो अपने कॉमन सेंस से सोचो कि हम किसी ऑब्जेक्ट को जब पुश या पुल करते हैं तो क्या क्या कर सकता है, क्या क्या हो सकता है उस टाइम। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को पुश करें या पुल करें तब क्या क्या हो सकता है। थोड़ी देर वीडियो को पॉज करके सोचो, अपने दिमाग से सोचो कि ऐसा क्या हो सकता है जब हम किसी ऑब्जेक्ट को पुश करें या पुल करें तब क्या क्या चेंजेस होते हैं। वीडियो को पॉज करके थोड़ी देर सोचना, इससे क्या होगा, माइंड थोड़ा सा खुलेगा, उससे क्या होगा, चीजें और अच्छे से समझ में आएंगी। पहला पॉइंट, फोर्स क्या कर सकता है, या फिर आप फोर्स की जगह कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मतलब ये पेन पेंसिल मार्कर वगैरह नहीं, वो वाली स्टेशनरी नहीं। ये स्टेशनरी का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होना चाहिए। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट किस में होना चाहिए, रेस्ट में। ऑब्जेक्ट मोशन ना कर रहा हो, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगा तो हम उसको कहेंगे स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। अब फोर्स क्या कर सकता है, एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव करा सकता है, एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव करा सकता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, हमें उसको मोशन में लाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उस पर फोर्स लगानी पड़ेगी। ये मार्कर मैं मान लेता हूं, मैं टेबल पे रख देता हूं, किसी टेबल पे मैंने मार्कर को रख दिया, इस हाथ पे रख दिया मान लेते हैं। अब मुझे इस मार्कर को अगर मूव कराना है तो मुझे इसको या तो पुश करूं मैं या फिर इसको पुल करूं, तभी ये मूव करेगा, नहीं तो ये रेस्ट पे ही रखा रहेगा। तो यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर मुझे मूव कराना है तो उस पर क्या करना पड़ेगा, मुझे फोर्स लगानी पड़ेगी। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है रेस्ट से तो उस पर क्या लगेगी, फोर्स लगेगी। अभी जब हम लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे ना तब एक और पता चलेगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर रहा है, एक्सेलरेशन है किसी ऑब्जेक्ट में, तब भी उस पर फोर्स लगना कंपलसरी है। बिना फोर्स के कोई ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट भी नहीं कर सकता। कि मान लिया पहले से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था लेकिन और स्पीड से मूव, और वेलोसिटी चेंज हो जाए और स्पीड से मूव करने लगे, तो यानी वहां पे क्या एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन के लिए भी फोर्स होना कंपलसरी है। कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो उसको मूव करा सकता है हमारा फोर्स। और क्या कर सकता है, कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। इसके अपोजिट कंडीशन है ये, या तो कोई, अब यहां पे क्या है, कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है पहले से, फोर्स क्या कर सकता है, उसको रोक सकता है। फोर्स लगा के हम उसको रोक सकते हैं। मान लेते हैं हमारी तरफ कोई ऑब्जेक्ट आ रहा था, बॉल आ रही थी, हम क्रिकेट खेल रहे हैं, बॉल हमारी तरफ आ रही है, ठीक है, बॉल को हमें कैच करना है। अब हम क्या करेंगे, बॉल हमारी तरफ आई था, हम क्या करेंगे, उसको एक तरीके से जब हम उसको कैच करेंगे तब उस पर पुश लगेगा, जिस वजह से क्या होगा, स्टॉप हो जाएगी। या फिर मान लें आप बैटिंग कर रहे हैं, ठीक है, बॉल आई आपकी तरफ, आपने क्या किया, बैट से उसको पुश कर दिया। बैट से जब आप उसको पुश करेंगे यानी आपने पुश किया, यानी फोर्स लगाया, उससे क्या होगा, फोर्स लगाने से वो बॉल स्टॉप हो जाएगी वहीं की वहीं, और क्या होगा, दूसरी डायरेक्शन में चली जाएगी। कोई ब्लॉक है, मान लेते हैं आप यहां खड़े हैं, ब्लॉक आ रहा है आपकी तरफ तेजी से, बहुत तेज स्पीड से आ रहा है ब्लॉक। आप क्या करेंगे, ब्लॉक आपको पता है हल्का है, आप उसे रोक सकते हैं, तो आप रोकने के लिए क्या करेंगे, बॉक्स जैसे ही आपकी तरफ आएगा आप उसकी तरफ, आप उस पर ब्रेक लगाना चाहेंगे, आप उसको रोकना चाहेंगे इस तरीके से, तो आप क्या करेंगे, उसको पुश करेंगे थोड़ा सा अपने से दूर। तो यानी वहां पे क्या होगा, आप उस बॉक्स को पुश करना चाहेंगे तो पुश करेंगे, यानी उससे क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट थोड़ी देर बाद
रुक जाएगा जो मूव कर रहा था, यानी फोर्स क्या कर सकती है, मूविंग ऑब्जेक्ट को रोक सकती है। और क्या कर सकती है फोर्स, कैन चेंज डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। अब क्रिकेट वाला एग्जांपल यहां पे ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। बैट्समैन जब बैटिंग कर रहा होता है तब वो क्या करता है, बॉल उसकी तरफ मूव करती हुई आती है, बॉल पहले से मोशन में है, बॉल मूव करती हुई आई उसकी तरफ, उसने बैट से क्या किया, बॉल को दूसरे डायरेक्शन में पुश कर दिया, दूसरे डायरेक्शन में पुश कर देता है। मान लेते हैं स्टेडियम था, पिच यहां थी हमारी, बॉल इधर से आई इस डायरेक्शन से, ऊपर की तरफ से बॉल आई हमारी यहां से हमारी बॉल आई, बैट्समैन ने इसको इधर पुश कर दिया, तो यानी यहां से क्या किया, बॉल का यहां पे क्या हो गया, डायरेक्शन चेंज हो गया, इधर से आ रही थी ऐसे और इधर चली गई, यहां से आ रही थी इधर चली गई, डायरेक्शन चेंज हो गई। तो यानी उसने क्या किया, बॉल को पुश करके अपने बैट की हेल्प से बॉल को पुश किया, जिससे क्या हो गया, बॉल की डायरेक्शन चेंज हो गई। तो यानी फोर्स लगा के हम क्या कर सकते हैं, पुश क्या है हमारा, वो भी फोर्स है, फोर्स लगा के हम उसका डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट का। चौथा पॉइंट जो कि मैं पहले ही बता चुका हूं, कैन चेंज स्पीड और वेलोसिटी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। स्पीड और वेलोसिटी मूविंग ऑब्जेक्ट की चेंज कर सकता है, या फिर मैं इसको कह दूं प्रोड्यूस एक्सेलरेशन। यही क्या होगा, प्रोड्यूस एक्सेलरेशन। फोर्स क्या कर सकता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड या वेलोसिटी को चेंज कर सकता है, या फिर मैं दूसरे वर्ड में कह सकता हूं कि फोर्स क्या कर सकता है, कैन प्रोड्यूस एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को भी प्रोड्यूस कर सकता है। वही बात है, स्पीड और वेलोसिटी चेंज हो गई तो एक्सेलरेशन हो जाएगा वहां पे। तो ये मैं पहले ही बता चुका हूं, कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, थोड़ी कम स्पीड है, हमें उसकी स्पीड और बढ़ानी है, हमें क्या करना है, उसको और तेज ले जाना है, तो हम उसको क्या करेंगे, और पुश करेंगे। ये ऑब्जेक्ट बहुत कम स्पीड से इधर जा रहा था, बहुत कम स्पीड से, हमने क्या किया, इसको इधर से पुश कर दिया, इसकी स्पीड बढ़ जाएगी, और पुश करेंगे और स्पीड बढ़ जाएगी, तो यानी इसकी स्पीड बढ़ रही है, फोर्स लगा रहे हैं, इधर से पुश कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, इसकी स्पीड बढ़ रही है। अब या तो इधर से पुश करके हम स्पीड बढ़ाएं, या फिर इधर की तरफ से पुल करके इसकी स्पीड बढ़ाएं इधर। हाँ, तो यानी कुल मिला के ये मतलब है, या तो हम पुश करें या पुल करें, दोनों ही केसेस में क्या होगा, इसकी स्पीड चेंज हो जाएगी। अच्छा, ये तो 4 पॉइंट हो गए, एक और पॉइंट बचा है, वो और देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट को मैं इसको इफेक्ट को हटा देता हूं, हेडिंग को। फिफ्थ पॉइंट और देखते हैं हम। फिफ्थ पॉइंट क्या होगा, कैन चेंज शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप और साइज चेंज कर सकते हैं हम उस पर फोर्स लगा के, उस पर फोर्स अप्लाई करके हम उसका शेप और साइज चेंज कर सकते हैं। किस तरीके से देखते हैं, यहां पे देखते हैं। मान लेते हैं, या फिर इधर मैं कर देता हूं, रिफ्लेक्शन की वजह से दिख नहीं रहा होगा, इधर थोड़ा कम दिख रहा होगा। एक स्प्रिंग है, इस तरीके से एक मेरे पास स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग को क्या किया मैंने, इधर से भी पुश किया, इधर से भी पुल किया और इधर से भी पुल किया, दोनों तरफ से मैंने लेके उस स्प्रिंग को पुल कर दिया, दोनों तरफ से पुल किया। अब इस केस में क्या होगा, ये स्प्रिंग क्या हो जाएगी, स्ट्रेच हो जाएगी, ये स्प्रिंग क्या हो गई, स्ट्रेच हो गई। मैंने जैसे इसको पुल किया, स्प्रिंग क्या हो गई, स्ट्रेच हो गई। स्ट्रेच होने पे क्या हुआ, इसका जो साइज था वो चेंज हो गया, इसका साइज चेंज हो गया, साइज इसका चेंज हो गया। पहले इतनी लेंथ थी, अब इसकी लेंथ इंक्रीज हो गई, साइज चेंज हो गया। साइज चेंज कर सकते हैं हम फोर्स लगा के, पुल करने पे साइज चेंज कर दिया हमने। और अब शेप कैसे चेंज हो सकती है, स्माइली वाली जो बॉल आती है फॉर्म वाली, उस स्माइली वाली बॉल को जब आप अपने हाथ से दबाएंगे जोर से, तो यानी जब उसको पुश करेंगे तब क्या होगा, उसकी शेप कुछ और ही शेप हो जाएगी उसकी, मतलब उसकी शेप चेंज होगी उस टाइम। या फिर कोई फॉर्म का टुकड़ा ले लें, फॉर्म या कॉटन का टुकड़ा ले लें, कॉटन या फॉर्म को जब ऐसे पुश करेंगे तब क्या होगा, उसकी शेप चेंज हो जाएगी, यानी हमने फोर्स लगाया, उसकी शेप चेंज हो गई। तो ये 5 इफेक्ट होते हैं हमारे फोर्स के। फोर्स को हम देख नहीं सकते, लेकिन अगर इनमें से कुछ हो रहा है तो यानी हम कह सकते हैं कि हाँ वहां पे कुछ फोर्स होगी तभी ये सब हो रहा है। ये सब चीजें फोर्स की मदद से ही होती हैं।
फोर्स अप्लाई करने पे ही ये सब चीजें हमको देखने को मिलेंगी। अगर कहीं पे इनमें से कुछ भी हो रहा है तो हम कह सकते हैं वहां पे फोर्स है। फोर्स को हम डायरेक्टली नहीं देख सकते, लेकिन इनकी मदद से हम फोर्स को फील कर सकते हैं कि हाँ यहाँ पे फोर्स है। तो ये फोर्स के कुछ इफेक्ट्स हैं। तो इस वीडियो में आप इतनी कॉन्सेप्ट्स को रखते हैं, पहले वीडियो में थोड़ा छोटा रखते हैं इस वीडियो को। अगले वीडियो से जानेंगे बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेस के बारे में। तब तक के लिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कर दीजिए और नोट्स बनाते रहिए।